दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। 2,50,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर 2,50,000 4 साल से जिस बात को लेकर अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर कभी ट्विटर वार तो कभी धरना प्रदर्शन तो कभी सरकार के सामने मंत्री विधायकों के माध्यम से अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब उसी के बारे में एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी को दी जाएगी, वो भी रियल और ऑथेंटिक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक के अंदर आप सभी को मिलते हैं 3900 से ज्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन, इसके अलावा 6 सॉल्व पेपर और 15 प्रैक्टिस सेट के साथ। इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ परीक्षा में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी रखा गया है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला आपको देखने के लिए मिलती है। साथ ही उत्तरमाला के साथ आपको मिलता है उत्तरों का व्याख्यात्मक हल, जिससे कि आपको सही जानकारी मिले थ्योरी के साथ। और सबसे खास बात यह है कि इस बुक को तैयार करते समय 100% आपके सिलेबस को ध्यान में रखा गया है। और अगर आप उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा को एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छी रैंक के साथ, तो आप सभी बीएड प्रवेश परीक्षा के स्टडी गाइड के साथ साथ यहां से आप इनका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। आप इन बुक को Amazon या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर अपने नजदीकी दुकान से भी जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। सभी जगह उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। 2,50,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मुझे पता है कि आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल होंगे इस भर्ती के बारे में, लेकिन मैं आप सभी को 3 पार्ट में जानकारी दूंगा। पहले इस जानकारी के बारे में, फिर इसकी ऑथेंटिकेशन के बारे में, और फिर उसके बाद में इस भर्ती को लेकर नई चयन प्रक्रिया के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने दोपहर का वीडियो अगर देखा होगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो बहुत सारे लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पाता है। आज दोपहर को मैंने वीडियो बनाते हुए आप सभी को जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक और जूनियर स्कूलों के अंदर 2,47,305 पदों को भरने के लिए नई शिक्षक भर्ती के लिए सरकार नए फॉर्मूले को तैयार कर रही है, जिसके अंदर मैंने आप सभी को बताया भी था और जानकारी भी दी थी। अब ये जो जानकारी दी गई थी वो इस वाले न्यूज़पेपर को आधार बनाकर आप सभी को बताया गया था, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि पदोन्नति के लिए नई नीति बनेगी। प्राथमिक स्कूलों के अंदर अगर बात की जाए, प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के 2.5 लाख से अधिक पदों को भरने के लिए सरकार नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है। जब मैंने इसको लेकर दोपहर को जानकारी दी तो बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल था कि अखबार एडिट किया हुआ है, पहला। दूसरा सवाल ये था कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है वो इतनी ऑथेंटिक नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि एडिट किया हुआ है या फिर इसके अलावा किसी ने पुरानी कटिंग को चिपका दिया है, और भी तमाम अलग अलग प्रकार के सवाल और जवाब देखने के लिए मिल रहे थे। और यहां से सारी जानकारी मैं आपको एक एक पॉइंट के माध्यम से क्लियर करता हूं, क्योंकि मैं आपको वही जानकारियां देता हूं जो ऑथेंटिक होती हैं। अब आप सभी शेयर करना भूल जाते हैं लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं आप सभी के सपोर्ट की भी आवश्यकता है। सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी आपको मैंने दोपहर को ही दे दी थी। इस समाचार पत्र के अंदर लिखी गई एक एक बात पूरे तरीके से सही है, चाहे वो यहाँ से शुरू होकर जाए और यहाँ तक जाए, क्योंकि आज के समय में अभ्यर्थी उस स्टेज पे आ चुके हैं कि जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सच में भी जानकारी आएगी तो छात्र विश्वास करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों की वजह से विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 4 साल 5 साल नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर हो चुके हैं। लेकिन जो सच होगा उसको आपको मानना भी पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप सभी के लिए क्लियर कर दूं कि न्यूज़ ये पुरानी नहीं है, और न्यूज़ ये कहीं इतनी पुरानी भी नहीं है जितना आप लोग सोच करके चलें कि सालों पुरानी न्यूज़ आप सभी के सामने रख दी गई है। मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं हिंदुस्तान न्यूज़ के माध्यम से इस न्यूज़ को अपडेट करते हुए जानकारी दी गई। 30 मार्च 2023 लिखा हुआ है 7:15 पर, और ये 1 अप्रैल को देखने के लिए मिली थी, मतलब कि कल को ही। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि प्राइमरी स्कूलों के अंदर शिक्षकों की पदोन्नति के लिए नए सिरे से बनेगी नीति, जिसको लेकर मैंने बताया भी था एक नया फॉर्मूला बनाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके माध्यम से 2,50,000 पदों को भरा जाएगा। यह नया फॉर्मूला क्या होगा, इसको लेकर क्वेश्चन मार्क अभी है। इसी के संबंध में इस पोस्ट के अंदर आगे भी जानकारी दी गई कि प्राइमरी स्कूलों के अंदर शिक्षकों की पदोन्नति के लिए अब नए सिरे से नीति बनाई जाएगी। नई नीति में प्राइमरी स्कूलों को 3 साल से अध्यापकों की पदोन्नति देने का प्रस्ताव है। साथ ही पदोन्नति के बाद इन्हें प्राइमरी का हेडमास्टर भी बनाया जाएगा। अब तक सहायक अध्यापक को पदोन्नति वाले उच्च प्राथमिक स्कूलों के अंदर सहायक अध्यापक पद पर भेजा जाता रहा है।
इसी के संबंध में आगे और भी जानकारी लिखी है कि प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े हुए 2.5 लाख से अधिक पदों को भरने के लिए सरकार नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है। इससे बेसिक स्कूलों के अंदर शिक्षकों के साथ साथ हेड मास्टरों के भी पद आसानी से भर जाएंगे। साथ ही शिक्षकों की 3 सालों में सेवा ही पदोन्नति मिल जाने पर उनका एक बड़ा वर्ग संतुष्ट और खुश हो जाएगा। शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो 1 दशक से भी अधिक समय से जारी शिक्षक भर्ती की कवायद अब तक जो है वो शुरू न हो पाने के कहीं ना कहीं शिक्षकों में कहीं भारी आक्रोश देखने के लिए मिला है। कारण भारी संख्या में शिक्षकों के पद खाली होना, जिसका नतीजा ये है कि उन शिक्षकों के साथ साथ तमाम प्रकार के सरकारी कार्यों का भी दबाव बढ़ता जा रहा है। एक बात आप सभी ने ध्यान दी होगी कि काफ़ी लंबे समय से शिक्षक भर्ती न हो पाने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी तो परेशान है ही है, लेकिन शिक्षा वर्ग के जो शिक्षक हैं वो भी परेशान है, क्योंकि यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और शिक्षकों की संख्या कम है। 2,47,000 से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं। इसी के संबंध में लिखा हुआ है कि दिन प्रतिदिन खाली पदों की संख्या बढ़ती जा रही है और कार्य करने वाले शिक्षकों पर कार्य बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नया रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि शिक्षकों के आक्रोश को कम कर सकें। इस संबंध में तैयार की जा रही है और इसको लेकर एक नई नीति बनाई जा रही है। बेसिक के स्कूलों के अंदर अगर बात की जाए पदोन्नति के साथ साथ नई भर्ती को लेकर भी यहाँ से कहने की तैयारियां की जा रही हैं। और ऐसे में अगर यहाँ से माने तो सरकार के माध्यम से 2,50,000 पदों को भरने के लिए एक नया फॉर्मूला बनाने पर काम किया जा रहा है, जिसको लेकर जल्द ही एक प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। एक प्रस्ताव विभाग की ओर से शासन को भेजा जाएगा जैसा कि लिखा हुआ है, और शासन के निर्देश पर ही इस नीति को तैयार किया जा रहा है। मतलब साफ है कि शासन के निर्देश पर ही इस नीति पर काम किया जा रहा है और साथ ही उनके माध्यम से लिखा हुआ है कि तैयारी की जा रही है जिससे कि तमाम रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। अच्छी बात और गुड न्यूज़ वाली बात यह है कि समाचार पत्रों के अंदर पदोन्नति के साथ साथ तमाम 2,50,000 पदों को भरने के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे पूरे तरीके से स्पष्ट है कि ये जो भी हो रहा है वो शासन स्तर से मिले दिशा निर्देशों के आधार पर किया जा रहा है। और अगर सरकार इस दिशा में सही तरीके से काम करती है तो बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। और ये खबर पूरी तरीके से सही है, बिल्कुल भी फेक नहीं है। आप चाहें तो खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल ये भी था कि अगर भर्ती का विज्ञापन आता है तो क्या इसमें बीएड वाले छात्र आवेदन कर सकेंगे। बीएड और बीटीसी दोनों ही अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे अगर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार के माध्यम से जारी किया जाता है तो। लेकिन निश्चित तौर पे आने वाली नई भर्ती के अंदर कई आपको बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसा कि समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि सरकार नए फॉर्मूले पे विचार कर रही है। नए फॉर्मूले का मतलब यह है कि भर्ती के अंदर कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। पाठ्यक्रम के अंदर बदलाव किया जा सकता है, चयन प्रक्रिया के अंदर भी बदलाव किया जा सकता है, और भी कई ऐसे बदलाव हैं जिनको लेकर सरकार समय समय पर कहीं ना कहीं जानकारी देती रही है। इस मुद्दे को लेकर एक डिटेल जानकारी मैं अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद फिर से बनाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना होगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।